नमस्कार। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो उनका भारत में जो दोबारा जो दौरा हुआ है रिसेंटली उसके बारे में। तो सबसे पहले आते हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो दौरा है वो 21 जून से 22 जून को रहेगा और वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पे इंडिया आई हैं। वो जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है तो ये पहली फॉरेन स्टेट डिग्निटरी हैं जो भारत में दौरा कर रही हैं। इनको रिसीव करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह एयरपोर्ट पे गए और प्रधानमंत्री शेख हसीना को वेलकम किया। जो मेन एजेंडा है इस मीटिंग का वो है कि ढाका जो प्लान्स टू डेवलप इट्स सेक्शन ऑफ तीस्ता रिवर, मतलब कि ढाका जो वो अपने तरफ का जो तीस्ता रिवर के ऊपर जो सेक्शन को जो डेवलप करना चाह रही है उसके बारे में बात करने के लिए और सेवरल अदर्स बायलैटरल कोऑपरेशन, ट्रेड से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें बात करने के लिए वो भारत में आई हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके आउटकम्स क्या हैं। तो पहला है शेयर्ड विजन फॉर बांग्लादेश एंड इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप। मतलब इंडिया में जो भी डिजिटल इनोवेशंस हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन पे आपस में एक दूसरे को अपना विजन शेयर करना। शेयर्ड विजन फॉर इंडिया बांग्लादेश ग्रीन पार्टनरशिप। यहाँ ग्रीन पार्टनरशिप का मतलब होता है ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्टनरशिप। तो दोनों कंट्री अपने रिक्वायरमेंट या अपना विजन एक दूसरे को शेयर करेंगे। MOU ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड ब्लू इकोनॉमी। तो मैरीटाइम से रिलेटेड बहुत सारे आज के डेट में थ्रेट्स हैं, तो उस पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है और एक ब्लू इकोनॉमी फिशरी से रिलेटेड इकोनॉमी है उस पर भी बातचीत हुआ है। मेमोरेंडम बिटवीन इन स्पेस एंड बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ आईसीटी एंड टेलीकॉम। मतलब स्पेस से रिलेटेड जो सेक्टर है, टेलीकॉम से रिलेटेड सेक्टर है, उसमें मेनली कि भारत बांग्लादेश को छोटे सैटेलाइट्स विकसित करने में मदद करेगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश फॉर रेल कनेक्टिविटी। रेल कनेक्टिविटी जो दोनों के बीच में डेवलप करने के लिए भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन ओशियानोग्राफी बिटवीन बांग्लादेश ओशियोनोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफिक इंस्टीट्यूट अंडर CSIR। मतलब ओशियोनोग्राफिक से रिलेटेड जो भी है कि समुद्र में कहाँ कितना खाई है, कहाँ किस तरह का ओशियन से रिलेटेड के अंदर कहाँ क्या है, वो पूरा रिसर्च। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन एंड डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज मीरपुर for cooperation concerning military education in the field of strategic and operational studies। मतलब कि जो भारत में वेलिंगटन में जो वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है और बांग्लादेश का डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज मीरपुर, इन दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री से रिलेटेड एजुकेशन है, कैसे मतलब कि वॉर से रिलेटेड टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजिक फील्ड से रिलेटेड बातचीत हुई है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिन्यूएबल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन इन हेल्थ एंड
मेडिसिन, मतलब जो पहले से हो रखा था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड मेडिसिन में, उसको रिन्यू किया गया है। Renewal of Memorandum of Understanding between NMDA and Ministry of Disaster Management and Relief for cooperation in the field of disaster management, resilience and mitigation। NMDA का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडिया की है। और उनके जो इसी तरह का जो है मिनिस्ट्री, उनके बीच में अंडरस्टैंड दोबारा से इसको रिन्यू किया गया है कि हाँ, अगर कोई किसी तरह का डिजास्टर मैनेज कैसे करना है, क्या उसके मिटिगेशन स्टेप्स हैं, ये चीज़ें। रिन्यूएबल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन फिशरीज, ये तो वही है पुरानी वाली, फिशरीज से रिलेटेड जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है उसी को रिन्यू किया गया है। अब हम बात करते हैं क्या क्या अनाउंस हुआ है दोनों तरफ से। ई वीजाज फॉर मेडिकल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ई वीजा दिया जाएगा भारत में पढ़ने के लिए। न्यू असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश रंगपुर, बांग्लादेश के रंगपुर में न्यू असिस्टेंट हाई कमीशन का ऑफिस वहां पे खुलेगा। न्यू ट्रेन सर्विस बिटवीन राजशाही एंड कोलकाता, बांग्लादेश के राजशाही से कोलकाता के बीच में न्यू ट्रेन सर्विस स्टार्ट होगी। न्यू बस सर्विस बिटवीन चिटगोंग एंड कोलकाता, कोलकाता और चिटगोंग के बीच में बस सर्विस स्टार्ट होगा। कमेंसमेंट ऑफ गुड्स ट्रेन सर्विसेज बिटवीन गेड़े दरसाना एंड हल्दीवारी सिलहट अप टू डलगांव, गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेन है वो चलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इनलैंड कंटेनर डिपोट इन एट सिराजगंज अंडर ग्रैंड असिस्टेंस, सिराजगंज में इनलैंड कंटेनर डिपोट बनेगा। commencement of export of 40 megawatt of power from Nepal to Bangladesh through Indian grid, जैसे बांग्लादेश और नेपाल को वो एक्सपोर्ट करेंगे 40 मेगावाट ऑफ पावर इंडियन ग्रिड के हेल्प से। ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी फॉर डिस्कशन ऑन रिन्यूएबल ऑफ द गंगा वाटर ट्रीटी, एक ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी बनेगी, उसका मेन एजेंडा होगा रिन्यूएबल ऑफ गंगा वाटर ट्रीटी, कि गंगा वाटर से दोनों को कितना, मतलब पानी का बंटवारा से रिलेटेड, जो वहाँ गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी फॉर डिस्कशन ऑन रिन्यूएबल ऑफ द गंगा वाटर ट्रीटी, अभी बात की हम लोग। विजिट ऑफ टेक्निकल डेलीगेशन टू बांग्लादेश फॉर project on conservation and management of Tista River inside Bangladesh, एक टेक्निकल टीम जाएगी इंडिया से बांग्लादेश को फॉर प्रोजेक्ट ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मतलब कि तीस्ता रिवर का जो नदी तीस्ता रिवर है उसका कंजर्वेशन एंड उसका वाटर को मैनेज करने के लिए। 350 ट्रेनिंग स्लॉट्स फॉर बांग्लादेश पुलिस ऑफिसर, हम लोग बांग्लादेश के 350 ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, उतना स्लॉट्स यहाँ पे उनको दिया जाएगा। मुक्ति योद्धा स्कीम फॉर मेडिकल पेशेंट्स विथ एन अपर सीलिंग ऑफ 8 लाख पर पेशेंट, मुक्ति योद्धा स्कीम एक चलाई जाएगी जिसमें मेडिकल पेशेंट को 8 लाख रुपए तक का यहाँ पे इलाज उनको फ्री किया जाएगा। तो ये सारे मेन एजेंडा थे, ये सब जो अनाउंसमेंट हुए।
जय हिंद।